आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। लव जिहाद और जमीन के जिहाद के बाद अब उत्तराखंड में मुस्लिम बिरादरी के लोगों पर लगाया गया कारोबार यानी कि बिजनेस जिहाद का इल्जाम। इसी के चलते कई वीडियोस में देखा गया कि कुछ तंजीमों की जानिब से जाकर माइनॉरिटीज के घरों और दुकानों को गैर कानूनी बताने के लिए लगाए गए उन पर क्रॉस के निशान। CUET देने वाले बच्चों के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से खुशी की खबर। इंतजामिया ने फैसला लिया कि जो भी बच्चे CUET का इम्तिहान नहीं दे पाए उन्हें ये मौका दिया जाएगा कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही खुद की मर्जी के कॉलेज और खुद की मर्जी के चुन सकते हैं सब्जेक्ट्स। जम्मू के डोडा, बलेसा और कठुआ में रात भर लगते रहे जलजले के झटके, लोगों में डर का माहौल। घर से बाहर बैठकर बिताई लोगों ने पूरी रात। वादी कश्मीर में किसानों को कीड़ों के चलते पेश आ रही परेशानी पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती इंतजामिया से अपील। बोली, कश्मीर के किसान पेड़ों की खुदाई करने वाले साफा कीड़ों को साफ करने के लिए जद्दोजहद कर रहे क्योंकि वो उनकी फसलों को तबाह को नुकसान पहुंचा रहे। LG मनोज सिन्हा, हॉर्टी कश्मीर और स्क्वाश कश्मीर से इनकी मदाखलत करने की फौरी अपील। 15 से 17 जून के बीच जम्मू और कश्मीर में हल्के से दरमियाना दर्जे की बारिश होने के इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशनगोई, अगले 4-5 दिनों तक बागात पर छिड़काव करने के लिए मौसम नहीं साजगार। वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह आएंगे अपने जम्मू दौरे पर। 23 जून को वजीर दाखिला करेंगे रैली, जबकि 26 जून को वजीर दिफा सिक्योरिटी पर करेंगे कॉन्फ्रेंस का खिताब। नीट UG 2023 इम्तिहान के नतीजे आए सामने। पुलवामा के अब्दुल बासित ने हासिल की जम्मू कश्मीर में पहली रैंक। 720 स्कोर में 705 नंबर के गैर मामूली नंबरों ने बासित को दिलाई UT में पहली पोजीशन। बांडीपुरा में बिजली की कटौती की वजह से किसानों में बड़ी परेशानी। धान की फसल खराब होने का लगा डर, सिंचाई के लिए कर रहे हैं हर वक्त बिजली फराहम करने की मांग। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहलगाम में अमरनाथ यात्रा नूनबान बेस कैंप का किया दौरा। अकीदतमंदों के लिए किए गए इंतजामों का भी लिया जायजा। उत्तरकाशी में हो रही तशद्दुद के बाद वहां से जान बचाकर भागे भाजपा के कारकुन मोहम्मद जाहिद का बड़ा बयान। बोले, अगर मुझ जैसे भाजपा का कारकुन ही महफूज नहीं तो कौन महफूज होगा। मुझे मेरे खानदान के लिए खौफ था जिसकी वजह से मैं वहां से भाग आया। मणिपुर में जारी तशद्दुद में 9 और लोगों के मरने से वापस लगाया गया कर्फ्यू। अब तक 100 से ज्यादा लोगों के मरने के साथ 600 लोगों के बेघर होने की खबर। मणिपुर में लगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गुमशुदा होने के पोस्टर्स। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुसलमानों के साथ हो रही तशद्दुद को लेकर मुस्लिम तंजीम जमियात उलेमाए हिंद के सदर महमूद असद मदनी ने वजीर दाखिला को लिखा खत में उत्तराखंड में हो रही फिरका वराना तशद्दुद पर फिक्र का इजहार करते हुए कहा कि वो तफरका फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और शहरियों की जान और माल की करे हिफाजत। हिंदुस्तान में करोड़पतियों को लेकर हैनले प्राइवेट वेल्थ की 2023 की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। इस साल यहां से 6000 करोड़पति दूसरे मुल्क में जा सकते हैं मुल्क छोड़कर। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के मुकाबले चीन में 13,500 करोड़पति चीन छोड़कर जा चुके हैं दूसरे मुल्कों में। उत्तराखंड के मिर्जापुर में PM मोदी और अमित शाह की तारीफ करने पर एक शख्स के कत्ल का मामला आया सामने, जहां एक कैब ड्राइवर ने पैसेंजर को सिर्फ इसलिए कुचलकर मार दिया और काफी वक्त तक घसीटता रहा क्योंकि उसने वजीर आजम और वजीर दाखिला की थी तारीफ। साथ ही वारदात को अंजाम देकर मुलजिम हुआ मौके से फरार। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऑर्डिनेंस को लेकर फिक्र जताते हुए किया बड़ा दावा। बोले, अगर इसे आज दिल्ली में नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में पूरे मुल्क की किसी भी रियासत में मरकजी सरकार कर सकती है लागू। देहरादून में सामने आया एक दिल दुखाने वाला वाकया। कर्ज न चुका पाने की वजह से मियां बीवी ने कर ली खुदकुशी। 3 दिन तक सड़ती रही लाशों के बीच मिला 4 साल का जिंदा बच्चा। पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में दाखिल करवाकर मामले की जांच कर दी शुरू। दिल्ली में दर्दनाक हादसा आया पेश, जहां बन रहे फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरकर आया नीचे, जिसमें 35 साल शख्स की हो गई मौत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले अमेरिका का चौंका देने वाला फैसला। इंसानी हकूकों की इलाकेवामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह ऐलान किया कि PM मोदी के अमेरिका दौरे से पहले वहां दिखाई जाएगी उन पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री, ताकि ये याद दिलाया जा सके कि हिंदुस्तान में इसे कर दिया गया था बैन। जापान में एक फौजी मशक के दौरान एक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ने अपने ही साथियों पर की फायरिंग में 2 लोगों के हलाक होने की खबर। और मिस्र से हैरान कर देने वाली खबर आई सामने, जहां कुछ दिन पहले एक इंसान को खा गई शार्क को लोगों ने पीट कर मार डाला और अब उसके बाद उसे म्यूजियम में रखने का बनाया जा रहा है मंसूबा।
इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।